एक कबूतर के पंजे में मोबाइल चार्जर की सफ़ेद तार उलझी हुई थी। वो जब चलता था तो तार ज़मीन पर सांप की तरह घिसटती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कबूतर के पीछे एक लंबी पूंछ बांध दी हो। ये नज़ारा इतना अजीब था कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। गांव के बच्चे उसे चार्जर वाला कबूतर कहकर चिढ़ाते थे। इस कबूतर का नाम गोलू था। गोलू एक पुराने और बड़े घर की सीढ़ियों पर रहता था। ये घर एक बहुत घने जंगल के बिल्कुल किनारे पर बना था। जंगल से आने वाली ठंडी हवाएं दिन भर गोलू के पंखों को छूती थीं, लेकिन गोलू उन हवाओं के साथ ऊंचे आसमान में उड़ नहीं सकता था। उसके पैरों में फंसी वो सफ़ेद तार बहुत लंबी और वजनदार थी। जब भी वो उड़ने की कोशिश करता, तार किसी न किसी चीज़ में फंस जाती। कभी वो किसी कील में अटक जाती तो कभी किसी गमले से लिपट जाती। गोलू के बाकी साथी घर की सबसे ऊंची मुंडेर पर जाकर बैठते थे। वहां से पूरा जंगल और नीला आसमान साफ दिखाई देता था। गोलू बेबस होकर बस सीढ़ियों के तीसरे पायदान तक ही पहुंच पाता था। तार का दूसरा सिरा भारी था और उसमें बिजली का प्लग भी लगा था। ये प्लग पत्थरों पर रगड़ खाकर खट खट की आवाज़ करता था। गोलू को लगता था कि वो अपनी आज़ादी की कीमत चुका रहा है। एक दिन गोलू उदास बैठा अपनी तार को देख रहा था। तभी चंचल नाम की एक सुंदर कबूतरनी उड़कर उसके पास आई। चंचल बहुत फुर्तीली थी और पूरे झुंड में सबसे ऊंचा उड़ती थी। उसने गोलू से पूछा कि तुम हमेशा यहीं नीचे क्यों बैठे रहते हो? गोलू ने अपना पैर आगे बढ़ाकर वो उलझी हुई तार दिखाई। उसने कहा कि ये तार मुझे ऊपर जाने ही नहीं देती। चंचल ने गौर से उस तार को देखा और फिर गोलू की आंखों में झांका। उसने कहा कि अगर तुम ऊपर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास नीचे आ सकती हूँ। गोलू को लगा कि वो मजाक कर रही है और बोला कि तुम ऊपर जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे और वहाँ दाना भी ज्यादा है। चंचल ने सिर हिलाया और वहीं सीढ़ियों के ठंडे पत्थर पर बैठ गई। उसने कहा कि दोस्तों के साथ तो मैं रोज उड़ती हूँ, पर आज मुझे यहीं बैठना है। उस दिन से चंचल और गोलू की पक्की दोस्ती हो गई। बाकी कबूतर मुंडेर से चिल्लाकर चंचल को ऊपर बुलाते थे। वे कहते थे कि तुम उस बेकार कबूतर के साथ अपना समय क्यों खराब कर रही हो। चंचल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और गोलू को जंगल की कहानियाँ सुनाती थी। वो बताती थी कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब है। वो बताती थी कि कैसे शाम को सूरज डूबते समय आसमान गुलाबी हो जाता है। गोलू बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता और कल्पना में खुद को उड़ता हुआ पाता। कभी कभी गोलू को बहुत बुरा लगता कि चंचल उसकी वजह से कैद है। उसने एक दिन कहा कि चंचल, तुम जाओ और आसमान की सैर करके आओ। चंचल ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा आसमान तो अभी यहीं इन सीढ़ियों पर है। गोलू की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला था। गांव के लोग भी उन दोनों को साथ देखकर हैरान होते थे। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो, ये पक्षी इंसानों से ज्यादा वफादार हैं। दोपहर का समय था और सूरज बहुत तेज चमक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और पक्षी अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। अचानक जंगल की तरफ से एक बहुत बड़ा साया आसमान में उभरा। वो एक खूंखार बाज था जो कई दिनों से शिकार की तलाश में था। बाज की नजरें बहुत तेज थीं और उसने सीढ़ियों पर बैठे दो कबूतरों को देख लिया। जैसे ही बाज ने नीचे की तरफ गोता लगाया, सारे कबूतरों ने खतरे का शोर मचाया। मुंडेर पर बैठे कबूतर फुर से उड़कर बादलों के पीछे छिप गए। गोलू ने भी डर के मारे पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ने की पूरी ताकत लगाई। लेकिन तभी चार्जर की तार एक लोहे के पाइप में बुरी तरह फंस गई। गोलू हवा में ही लटक गया और लाख कोशिशों के बाद भी हिल नहीं पाया। उसने चंचल की तरफ देखा और चिल्लाकर बोला कि चंचल, तुम जल्दी उड़ जाओ। चंचल ने ऊपर देखा जहां बाज मौत की तरह तेजी से नीचे आ रहा था। बाज के पंजे खुले हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल लग रही थीं। चंचल चाहती तो एक पल में उड़कर अपनी जान बचा सकती थी, पर उसने गोलू को तड़पते हुए देखा और वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने गोलू से कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।
बाज अब बिल्कुल सर पर था और उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज रही थी। चंचल ने अचानक एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उसने गोलू को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने की सोची। वो बाज के बिल्कुल सामने उड़ गई और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। बाज को लगा कि ये कबूतरनी आसानी से हाथ आ जाएगी और वो उसके पीछे मुड़ गया। चंचल ने बाज को जंगल की घनी झाड़ियों की तरफ ले जाने का नाटक किया। वो कभी नीचे होती तो कभी ऊपर, और बाज उसके पीछे पागल हो गया था। गोलू नीचे से ये सब देख रहा था और उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे डर था कि कहीं बाज चंचल को पकड़ न ले। चंचल बहुत बहादुर थी, पर बाज उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। जंगल के किनारे एक कांटेदार पेड़ था जिसकी टहनियाँ बहुत नुकीली थीं। चंचल ने एक बहुत ही पतली जगह से निकलने की कोशिश की ताकि बाज फंस जाए। बाज ने गुस्सा होकर एक बहुत बड़ा झपट्टा मारा और चंचल को पकड़ने की कोशिश की। चंचल किसी तरह बच तो गई, पर बाज का एक पंजा उसके दाहिने पंख पर गहरा घाव दे गया। चंचल दर्द से चीख उठी, पर उसने अपनी उड़ान धीमी नहीं होने दी। वो टेढ़ी मेढ़ी उड़ती हुई फिर से उसी घर की तरफ वापस आने लगी। बाज उस कांटेदार पेड़ में थोड़ा उलझ गया था, जिससे चंचल को कुछ सेकंड मिल गए। चंचल हांफती हुई वापस आई और गोलू के पास सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसका पंख खून से लथपथ था और वो कांप रही थी। बाज फिर से हमला करने के लिए मुड़ा, पर तभी घर के मालिक ने उसे देख लिया। आदमी ने एक बड़ा डंडा उठाया और बाज की तरफ जोर से चिल्लाया। बाज को लगा कि अब यहाँ खतरा ज्यादा है और वो वापस जंगल की ओर उड़ गया। अब मैदान साफ था, पर चंचल की हालत बहुत खराब थी। गोलू ने रेंगते हुए चंचल के पास जाने की कोशिश की, पर तार उसे रोक रही थी। उसने देखा कि चंचल के पंख पर एक बहुत गहरा और बदसूरत निशान पड़ गया था। ये निशान इतना गहरा था कि ये कभी नहीं जाने वाला था। चंचल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गोलू को देखकर मंद सा मुस्कुराई। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गोलू का गला भर आया और उसने पहली बार अपनी बेबसी पर गुस्सा किया। उसे लगा कि उसकी इस तार की वजह से चंचल को इतनी बड़ी चोट लगी है। अगर वो तार न होती तो चंचल को बाज के सामने जान की बाजी नहीं लगानी पड़ती। उसने देखा कि चंचल अब कभी पहले की तरह सुंदर नहीं दिखेगी। उस निशान ने उसकी सुंदरता को हमेशा के लिए छीन लिया था। गोलू ने अपनी चोंच उठाई और पूरी ताकत से उस मोबाइल चार्जर की तार पर हमला किया। उसने तार को काटना शुरू किया, पर प्लास्टिक बहुत सख्त और मजबूत थी। चंचल ने उसे रोकते हुए कहा कि रहने दो गोलू, ये बहुत मजबूत तार है। गोलू ने गुस्से में कहा कि आज या तो ये तार टूटेगी या मेरी जान जाएगी। उसने बार बार अपनी चोंच से तार के एक ही हिस्से पर प्रहार करना जारी रखा। उसके मसूड़ों से खून निकलने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चंचल ने मेरे लिए अपना शरीर जख्मी किया है, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि खुद को आज़ाद कर लूं? कई घंटों की मेहनत के बाद तार में एक छोटा सा कट लग गया। गोलू को उम्मीद की किरण दिखी और उसने अपनी मेहनत और तेज कर दी। शाम होने वाली थी और आसमान का रंग फिर से गुलाबी होने लगा था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और वो सफेद तार बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। गोलू को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो अब आज़ाद हो चुका था। उसने अपने पैर हिलाए और उसे वहाँ कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। उसने चंचल की तरफ देखा, जो हैरानी से उसे देख रही थी। गोलू ने धीरे से अपने पंख फैलाए और एक छोटी सी उड़ान भरी। इस बार तार ने उसे नीचे नहीं खींचा और वो सीधा मुंडेर पर जाकर बैठा। वहाँ से उसने नीचे देखा, जहाँ चंचल अभी भी बैठी हुई थी। गोलू तुरंत वापस नीचे आया और चंचल के बगल में बैठ गया। उसने चंचल का घाव साफ किया और उसे सहारा देकर खड़ा किया। चंचल ने कहा कि अब तो तुम आज़ाद हो, तुम ऊपर क्यों नहीं जाते? गोलू ने कहा कि आज़ादी आसमान में नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रहने में है। उसने तय किया कि जब तक चंचल ठीक नहीं हो जाती, वो कहीं नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद चंचल का घाव तो भर गया, पर निशान रह गया। वो अब पहले की तरह बहुत तेज नहीं उड़ सकती थी, पर उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था।
अब दोनों कबूतर साथ में सीढ़ियों पर बैठते और साथ में मुंडेर तक जाते। बाकी कबूतर अब उनका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उन्हें सम्मान से देखते थे। गोलू ने उस टूटी हुई तार को एक कोने में फेंक दिया था। वो तार अब बस एक याद बनकर रह गई थी, जो कभी उसे बांधे हुए थी। जंगल से आने वाली हवाएं अब गोलू को बुलाती थीं और वो चंचल के साथ उड़ता था। उनकी उड़ान बहुत ऊंची नहीं थी, पर वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। गांव के लोग आज भी उन दोनों की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक तार ने दो दिलों को जोड़ा और एक बलिदान ने उन्हें आज़ाद किया। गोलू को अब अपनी पूंछ का वजन नहीं ढोना पड़ता था। उसने समझ लिया था कि असली उड़ान पंखों से नहीं, बल्कि हौसले और वफादारी से होती है। चंचल के पंख का वो निशान अब उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा था। वो निशान उनकी दोस्ती और अटूट विश्वास की एक जीती जागती निशानी थी। प्यार के घाव खूबसूरती के किसी भी गहने से ज्यादा चमकते हैं।